नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा थे जिनका हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में जुलूस निकलता था और प्रजा उनके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक नन्हा सा चूहा उसी राजमार्ग में किनारे किनारे कहीं जा रहा था जहां से राजा का जुलूस निकलने वाला था। वह चूहा छोटा था, लेकिन उसे अपने सर्वश्रेष्ठ और महान होने का बहुत घमंड था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा को चारों ओर से उनके सैनिक घेरे हुए थे। राजा एक विशाल शाही हाथी पर सवार थे। शाही हाथी की भव्यता से देखकर लोग बड़े खुश थे और शाही हाथी को देखना चाहते थे। जुलूस में शाही हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी था। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रहे थे। यह सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वह हाथी को गौर से देखने लगा। उसने सोचा कि इस हाथी में ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। मैं भी इस हाथी के जैसा ही तो हूं। मेरे पास भी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर है। फिर इसकी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आंखों के कारण, या उसकी झुर्रीदार चमड़ी के कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो तो उस हाथी को देखना भूल जाओगे। मैं हाथी से ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान हूं। चूहा ये सब सोच ही रहा था, तब तक राजा के जुलूस के साथ चलती शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसके मुंह से लार टपकने लगी। वह जुलूस छोड़कर चूहे की ओर लपकी। फिर क्या था, चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा और भागते भागते वह हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हुए हाथी ने उस छोटे से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को बचा लिया। चूहा वहां से बचा तो राजा के जुलूस में शामिल खतरनाक कुत्ता उसके सामने आ गया और चूहे को देखकर वह गुर्राने लगा। चूहा पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छोटे से छेद में घुस गया। अब उसका सारा घमंड उतर चुका था और उसे समझ आ चुका था कि वह कितना श्रेष्ठ और महान नहीं है जैसा सोचा था उसने। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि कभी भी जीवन में किसी भी चीज, चाहे वो ज्ञान, बल, सुंदरता क्यों न हो, घमंड अथवा अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब भगवान का दिया हुआ है और आज है, कल नहीं होगा। अहंकार मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है और जाने अनजाने में हमसे कई ऐसे अपराध हो जाते हैं जिसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में जो भी है उसी के साथ खुश रहना और जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।